मित्रों, धनुष और बाण का हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तक धनुष बाण धर्म स्थापना के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे हैं। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं ने भी धनुष बाण का प्रयोग किया। इसका उल्लेख हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में प्राप्त है। अतः सनातन धर्म ग्रंथ के ही तरह धनुष बाण भी शाश्वत है। पुराणों में धनुष को अस्त्र और उससे निकलने वाले बाण को शस्त्र कहा गया है, परंतु सनातन के लिए धनुष बाण कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। धनुष बाण प्रतीक है धर्म स्थापना के, बुराई पर अच्छाई के जीत के और अधर्म बुराई दुराचारी अनीति के संहार के। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने धनुष बाण के सहायता से ही रावण सहित अन्य दुराचारी और अधर्मी राक्षसों का वध कर धर्म की स्थापना की थी। और द्वापर यानी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धनुष बाण की सहायता से ही धर्म की स्थापना की थी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ से भगवान परशुराम को मिली पिनाक धनुष, भगवान श्री राम की कोदंड धनुष, भगवान श्री कृष्ण की सारंग धनुष, अर्जुन का गांडीव धनुष और कर्ण की विजय धनुष को सर्वश्रेष्ठ धनुष माना जाता है। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर अनेकों उत्तम और उच्चतम धनुर्धर हुए, लेकिन उन अनेकों धनुर्धरों में वो कौन था जो था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आज हम रामायण और महाभारत ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बताएंगे। आज की इस पौराणिक कथा में हमने भगवान शिव, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को शामिल नहीं किया है। तो आइए जानते हैं कौन था इतिहास का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मित्रों, भगवान परशुराम का पुराणों में चित्रण एक परसाधारी के रूप में किया गया है, परंतु भगवान परशुराम उच्च कोटि के धनुर्धर भी थे। हम उनको इतिहास का उच्चतम धनुर्धर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उनके पास भगवान शिव का पिनाक धनुष और भगवान विष्णु का सारंग धनुष मौजूद था। आगे चलकर रामायण काल में मिथिला के राजा जनक एक प्रतिभावान धनुर्धर के रूप में उभरे। जनक के पराक्रम को देखते हुए और उनके द्वारा मांगने पर भगवान शिव का पिनाक धनुष भगवान परशुराम ने जनक को भेंट कर दी। ये वही पिनाक धनुष था जिसे तोड़कर भगवान श्री राम ने माता सीता का वरण किया था। अब अगर बात की जाए रामायण काल के ही महाराज दशरथ की, तो महाराज दशरथ को शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या आती थी, परंतु उस काल में भगवान परशुराम के समान धनुर्धर कोई नहीं था। लेकिन महाभारत काल में यह स्थिति बदली। महाभारत के 3 योद्धा जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। महाभारत काल में भगवान परशुराम और उनके ही शिष्य भीष्म के मध्य बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ था। माना जाता है कि युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध रुकवाने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। वहीं महाभारत में वर्णित है कि भीष्म ने अपने गुरु परशुराम को परास्त कर दिया था। अपने गुरु को पराजित करने के बाद भीष्म ने उन्हें प्रणाम भी किया था और युद्ध की शुरुआत भीष्म ने अपने गुरु परशुराम के आज्ञा से ही किया था, जहां भगवान परशुराम ने भीष्म को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। अगर भीष्म अपने गुरु के प्रति विनम्र न होते तो भगवान परशुराम इस युद्ध में प्रलय ला देते, परंतु भगवान परशुराम हर्षित थे क्योंकि किसी गुरु के लिए अपने शिष्य से पराजित होना गौरव की बात होती है। अब अगर माने तो भीष्म सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो सकते हैं। आगे चलकर कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं आया जो पितामह भीष्म को युद्ध में पराजित कर सके। भीष्म पितामह वो वीर योद्धा थे जिन्होंने बहती गंगा नदी को अपने बाणों से रोक दिया था और अपने पिता शांतनु की पूरी सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था। मित्रों, भगवान परशुराम के तीनों शिष्य पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के समक्ष कभी एक दूसरे से युद्ध करने की परिस्थितियां नहीं आई और न ही कभी उन्होंने आपस में युद्ध किया। इसलिए इन तीनों में ये कहना मुश्किल होगा कि इन तीनों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। इन तीनों योद्धाओं की मृत्यु कैसे हुई ये आपको भली भांति ज्ञात है, लेकिन अर्जुन कभी पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को सीधे रूप से हरा नहीं पाए थे। परंतु ये बात भी सत्य है कि भीष्म और द्रोणाचार्य अर्जुन को कभी हरा नहीं पाए थे। अब अगर बात करें अर्जुन और कर्ण की, तो यहाँ भी वही समान स्थिति थी। दोनों एक से बढ़कर एक योद्धा थे, कोई किसी से कम नहीं था। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ महाभारत युद्ध में छल कर उन्हें हराया गया था, ये तो बात माना जा सकता है, परंतु विराट युद्ध में कर्ण को सीधे तौर पर परास्त किया था। इसलिए अर्जुन को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है।
अब अगर बात करें एकलव्य का, तो एकलव्य भी महाभारत काल का एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक था, परंतु अर्जुन और एकलव्य के समक्ष कभी युद्ध जैसी स्थिति नहीं आई। ठीक उसी प्रकार बर्बरीक भी महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर थे। महाभारत के सालों बाद अर्जुन अपने ही बेटे बब्रुवाहन से धनुर्युद्ध में हार गए थे। अर्जुन न सिर्फ उस युद्ध में परास्त हुए बल्कि मारे भी गए थे। बाद में उन्हें एक नागमणि के द्वारा जीवित किया गया। शायद यही कारण है कि अर्जुन को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं माना गया। परंतु अगर शास्त्रों ने भी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं माना, तो वो कौन था जो अर्जुन को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना? आइए जानते हैं। मित्रों, अर्जुन देवराज इंद्र के अंश थे। उन्हें इंद्रपुत्र भी माना जाता है। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु वो इंद्रलोक गए हुए थे। इंद्रदेव में अर्जुन को परास्त करने का सामर्थ्य था। रामायण काल में रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर दिया था, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया था। इसलिए शास्त्रों में लक्ष्मण जी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है और समस्त धनुर्योद्धाओं में लक्ष्मण जी को विजयी माना गया है। तो मित्रों, ये थी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की पौराणिक कथा। मिलते हैं फिर एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।